तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। मेनली आज हम जानेंगे कि यह बीमारी असल में है क्या, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इससे कैसे बचा जाए और अगर आपको यह बीमारी हो जाती है तो इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अंत में हम जानेंगे इससे जुड़े कुछ रीसेंट अपडेट्स। ब्लैक फंगस, नाम से ही पता चलता है कि यह एक फंगल इन्फेक्शन है जिनको कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान लार्ज डोजेज ऑफ स्टेरॉयड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं। उसके बाद उनका शुगर लेवल 200-300 तक चला जाता है। यह फंगल इन्फेक्शन एक तरह का मिश्रण है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ विथ लॉट्स ऑफ स्टेरॉयड एंड इम्यूनोसप्रेसिव्स। हवा में म्यूकोरमाइकोसिस कॉमन चीज़ है, बट यह सबको नहीं होता क्योंकि इसे हमारी बॉडी की कॉमन इम्यूनिटी रोक देती है। लेकिन कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान कुछ स्टेरॉयड और इम्यूनोसप्रेसिव यूज़ करते हुए अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई तो यह फंगल इन्फेक्शन आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब आते हैं इसके सिम्टम्स पर। अगर आपको कोरोना हुआ है या कोरोना हुआ हो और इसके ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉयड का इंजेक्शन दिया गया हो और आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अगर नंबर 1 आपकी आँखों में दर्द हो रहा हो, नंबर 2 नेज़ल स्टेफिनेस जैसा कुछ फील हो रहा हो या नेज़ल कंजक्शन हो रहा हो, नंबर 3 नाक से कुछ काला पदार्थ डिस्चार्ज हो रहा हो या आपकी नाक से ब्लड फ्लो हो रहा हो, नंबर 4 आपके सिर में दर्द हो रहा हो काफ़ी समय से, और नंबर 5 आपकी आँखों की मूवमेंट कम हो गई हो या आँखों से दिखना कम हो गया हो, तो यह ब्लैक फंगस का एक सीवियर सिम्टम्स हैं। अगर आप में कुछ भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हों तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। इसके डायग्नोसिस के लिए हमें सीटी स्कैन या एमआरआई कराने की ज़रूरत होती है। अगर आप में यह बीमारी पकड़ी जाती है तो इस बीमारी से बचने के लिए आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका कोई स्टेरॉयड का इंजेक्शन चल रहा हो तो उसे तुरंत बंद कराइए और आपको आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में लाना होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए क्योंकि यह बीमारी अगर सीवियर हो जाती है तो आप अंधे भी हो सकते हैं और अगर यह बीमारी आपके ब्रेन तक पहुंच गई तो आपकी मौत भी हो सकती है। यह बीमारी अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाते हैं और इसका इलाज भी करवा पाते हैं तो कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचेगा आपको। अगर आपको डायबिटीज़ है और कोरोना की ट्रीटमेंट के दौरान आपको स्टेरॉयड का इंजेक्शन दिया जाता है तो इससे आपकी शुगर लेवल्स बढ़ जाती हैं और बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे कि म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं, योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो यह इन्फेक्शन होने की संभावना ना के बराबर है। तो नॉर्मल इंसान को इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो योगा एक्सरसाइज करते रहिए और एक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लीजिए। अब हम आपको ब्लैक फंगस से जुड़े कुछ रीसेंट अपडेट्स देंगे। आज 20 मई तक महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के कुल 1500 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 90 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 500 मरीज़ ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में भी 150 मरीज़ सामने आए हैं, जबकि राजस्थान में 100 मामले सामने आए हैं और राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को एक महामारी घोषित कर दिया है। देश में 10 राज्यों में ब्लैक फंगस अपना पैर पसार चुका है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए कुल 90,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया जा चुका है। बंगाल ब्लैक फंगस अपडेट। बंगाल में 20 मई तक कुल 5 ही ब्लैक फंगस के केसेस सामने आए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बंगाल में एक बैठक भी हुई है जिसमें बहुत जल्द ही बंगाल गवर्नमेंट पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइंस भी जारी करने वाला है। तो ये थी ब्लैक फंगस से जुड़ी सारी अपडेट्स। ये इन्फॉर्मेशन आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक बनाने के लिए है। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए,
एक हेल्दी डाइट लीजिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। तो इस समय डार्विन की थ्योरी ही सही साबित हो रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप जितना फिट रहेंगे, जितना हेल्दी रहेंगे, जितना अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे, उतना ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ज़रूरतमंदों के साथ शेयर ज़रूर करें।